औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV पार्ट सेकंड के जो लेक्चर हैं। राबिया खालिद साहिबा की जो बुक है, पेज नंबर तकरीबन ये हमारा 49 है और ये चैप्टर 2 स्टार्ट होने लगा, मैटरनल हेल्थ प्रैक्टिस। जहाँ पे भी मैटरनल का लफ्ज़ आए बेटा, वहाँ पे आपने मदर समझना है, माँ। ठीक है, एम से ही मैटरनल, एम से ही मदर, ऐसे याद कर लें। तो माँ की जो सेहत है वो उससे मुतल्लिक़ ये चैप्टर है और ये बड़ा आसान है। पहला चैप्टर ही थोड़ा सा खुश्क टाइप था, लेकिन आगे तकरीबन सारे चैप्टर्स जो है ना इसके आसान है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, मकासद क्या होंगे, इस चैप्टर को पढ़ाने का मकसद क्या है। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम सीधा सीधा देख लेते हैं कि क्या क्या फ़ायदा होगा। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द चैप्टर मैटरनल हेल्थ प्रैक्टिस आर आउटलाइंड बिलो। जो मकासद हैं इस चैप्टर के वो मंदरजा झेल हैं, नीचे दिए जा रहे हैं। अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सेंटर एंड इट्स फंक्शन। ये समझना है कि किस तरीके से मुनज़्ज़म किया जाता है, तरतीब दिया जाता है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के सेंटर को, और इसके काम क्या क्या होते हैं। तो ये समझना इस चैप्टर को पढ़ाने का मकसद है। नो द केयर नीडेड टू प्रोटेक्ट मदर्स, और ये जानना कि माँओं को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे उनकी हिफाजत की जा सकती है फ्राम कम्प्लिकेशन, पेचीदगियों से, एट वेरियस स्टेजेस ऑफ द मदरहुड, जब मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं उसके माँ बनने की। तो जैसे पहले वो हामला होती है, फिर 9 माह तक उसकी एंटीनेटल केयर की जाती है, उसके बाद बच्चा पैदा होता है और पैदाइश के दौरान भी बहुत सारी पेचीदगियाँ हो सकती हैं। उसके बाद पोस्टमार्टम पीरियड आ जाता है। बेटा फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, बहुत ज़्यादा पेचीदगियों का सामना होता है। तो किस तरीके से इन तमाम पेचीदगियों से बचा जा सकता है। फिर आ जाएगा बेटा डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव्स, हमने मकासद बताने हैं, एंड बेनिफिट्स और फ़ायदे देखने हैं ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, एंड रिपोर्ट एट MCH सेंटर, और इसको रिपोर्ट करते हैं मदर चाइल्ड हेल्थ सेंटर में। तो ये हमने इस चैप्टर में को पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाएंगे हम। फिर डिफ़ाइन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है बेटा, अमले तौलीद, उसकी हम तारीफ़ करने के काबिल हो जाएंगे। एंड एडोलिसेंस क्या होता है, एडोलिसेंस कहते हैं जब कोई भी फीमेल बालग होती है, उसको मेंसेस आने लगते हैं, तो वो स्टेज जो है बताने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, एक्सप्लेन द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एडोलिसेंस, और कौन कौन सी तब्दीलियां बलूगत के दौरान फीमेल में आती हैं वो बताने के काबिल हो जाएंगे। नो मीनोपाज, मीनोपाज कहते हैं बेटा 40 से 50 साल की उम्र के दरमियान औरत को किसी भी वक्त मुकम्मल उसके मेंसेस आना बंद हो जाते हैं और उसके बाद वो माँ नहीं बन सकती, तो उसको मीनोपाज कहते हैं। तो उसके बारे में भी हमें पता चल जाएगा। डिस्क्राइब स्टेजेस, इसकी स्टेजेस के बारे में भी हम डिस्क्राइब करने के काबिल हो जाएंगे। एंड मैनेजमेंट ऑफ मीनोपाज, और मीनोपाज को कैसे मैनेज कर सकते हैं इसके काबिल भी हो जाएंगे। अंडरस्टैंड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी के बारे में भी हम समझने के काबिल हो जाएंगे। इट्स बेनिफिट्स, इसके फ़ायदे, एंड रिस्क फैक्टर, और इसके नुकसानात क्या हैं। फिर आ जाएगा बेटा डिफाइन फर्टिलिटी, सॉरी इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी कहते हैं बांझपन। बांझपन की तारीफ़ करने के काबिल हो जाएंगे चैप्टर पढ़ने के बाद। इट्स टाइप्स, इसकी इकसाम कितनी है, काजेज़, इसकी वजूहात क्या हैं, एंड मैनेजमेंट, और इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। नो द फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लेडी हेल्थ विजिटर इन द मैनेजमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। तो ये जो बांझपन है इसमें लेडी हेल्थ विजिटर का क्या किरदार है वो समझने के भी काबिल हो जाएंगे हम। डिफ़ाइन रेप, रेप कहते हैं बेटा हिंदी में तो कहते हैं बलात्कार, और उर्दू में कहते हैं जना, इंग्लिश में रेप कहते हैं। तो जो ज़बरदस्ती रेप होता है उसकी हम तारीफ़ करने के काबिल हो जाएंगे। अंडरस्टैंड टर्म्स, इंसेस्ट, और जो लफ्ज़ इंसेस्ट है उसको समझने के काबिल हो जाएंगे बेटा। इंसेस्ट क्या होता है, ऐसे रिश्तों के दरमियान में ज़ना होना जो जिनकी शादी भी नहीं हो सकती आपस में। और मैरिटल रेप क्या होता है, सेक्सुअल हरासमेंट क्या होती है, एंड डोमेस्टिक वायलेंस क्या होती है। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू लड़ाइयाँ वगैरह, इन सब को समझने के और एक्सप्लेन करने के काबिल हो जाएंगे। अंडरस्टैंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जो अम्ल तौलीद के जो अज़ा हैं उनका जो इन्फेक्शन है उसको समझने के काबिल हो जाएंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और ये इन्फेक्शन एक से दूसरे में कैसे ट्रांसमिट होता है, एंड कम्प्लिकेशन, और उसकी क्या क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं, इसके काबिल हो जाएंगे बेटा। ये आउटलाइन इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि आपको इस पूरे चैप्टर का समझ में आ जाए कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, नो द फैमिली पैटर्न्स या टाइप्स,
फैमिली के जो पैटर्न है या टाइप्स हैं वो समझने के काबिल हो जाएंगे। अंडरस्टैंड फैमिली हेल्थ, फैमिली की जो सेहत है उसको समझ सकेंगे। एंड मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग फैमिली हेल्थ, और कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जो फैमिली हेल्थ को मुतासर करते हैं उसको समझने के काबिल हो जाएंगे। अंडरस्टैंड रोल ऑफ फैमिली, फैमिली का क्या किरदार होता है, करेक्टरिस्टिक्स खसूसियात क्या होती हैं और फैमिली की एंड फैमिली लाइफ साइकिल, और फैमिली का लाइफ साइकिल क्या होता है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ फैमिली सेंटर्ड नर्सिंग, और फैमिली को जो सपोर्ट करने वाली जो केयर है उसकी नर्सिंग केयर है उसको, उसके फंक्शन को समझने के काबिल और उसको एक्सप्लेन करने के काबिल हो जाएंगे। नो होम विजिटिंग, घर घर जाके कैसे विज़िट करना है, होम विज़िट एंड मेन रूल्स और इसके रूल्स क्या होंगे, एंड पर्पस ऑफ द होम विजिटिंग, और घर में जाके विज़िट करने का मकसद क्या होता है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये तमाम चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। तो अब बेटा इस चैप्टर का आगाज़ करते हैं। तो मैटरनल हेल्थ प्रैक्टिस की तारीफ़ देखते हैं बेटा। Maternal health refers to the promotive, preventive, curative and rehabilitative health care of मदर्स एंड चिल्ड्रन। ये बेटा बहुत प्यारी बात की है। ये चार अल्फाज आपने याद रखने हैं कि मैटरनल हेल्थ को हम कह सकते हैं कि ये प्रमोटिव है। प्रमोटिव मीन सहारा देने वाली बेटा, प्रिवेंटिव बचाने वाली, क्यूरेटिव केयर करने वाली, केयर इलाज को भी कहते हैं बेटा, एंड रिहेबिलिटेशन रिहेबिलिटेटिव कहते हैं कोई भी बीमारी हो जाए तो उसके बाद बहाल करना क्या कहलाता है, रिहेबिलिटेशन। तो ये चार काम है मैटरनल हेल्थ में, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, प्रोमोटिव एंड रिहेबिलिटेटिव। ठीक है, हेल्थ केयर और दोनों की है, माँ की भी और बच्चे की भी। इट इंक्लूड्स इनफर्टिलिटी, इसमें शामिल है बांझपन, सेफ मदरहुड, महफूज माएँ, फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग में आ जाता है कि बच्चों के दरमियान प्रॉपर वक्फा हो और बच्चों के जो है तादाद भी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकें, वो फैमिली प्लानिंग कहलाती है। एंड हेल्थ एस्पेक्ट्स, और सेहत से मुतल्लिक जो भी मामलात हैं, ऑफ एडोलिसेंस, बलूगत के, एंड मीनोपाज के। तो ये था बेटा लफ्ज़ी तर्जमा। बा मुहावरा तर्जमा करते हैं कि ये जो मैटरनल हेल्थ में शामिल हैं, क्या बांझपन है, माँओं को महफूज बनाना है, फैमिली प्लानिंग करवाना है, और एडोलिसेंस के और मीनोपाज के अंदर जो भी मसाइल हैं उनको डिस्कस करना है। तो ये सारा क्या कहलाता है, मैटरनल हेल्थ प्रैक्टिस। मैटरनल हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज, मैटरनल हेल्थ की हम तारीफ़ इस तरह भी कर सकते हैं, आ स्टेट इन विच कपल्स हैव एन एबिलिटी, इस जिसमें जोड़ों को ये सलाहियत होती है तो रिप्रोड्यूस के वो बच्चे पैदा कर सकें, एंड रेगुलेट देयर फर्टिलिटी, और जो अपना बच्चे पैदा करने की सलाहियत है उसको रेगुलेट कर सकें। कम या ज़्यादा करना क्या कहलाता है बेटा, रेगुलेट। वुमेन आर एबल टू गो थ्रू प्रेगनेंसी, औरतें इस काबिल हों कि वो हामला हो सकें, एंड चाइल्ड बर्थ, और बच्चा पैदा कर सकें सेफली, महफूज तरीके से, एंड द आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी इज़ सक्सेसफुल, और जो हमल है इसके नतायज जो हैं वो कामयाब हों, इन टर्म्स ऑफ मैटरनल एंड इन्फेंट वेलबींग, और इसको हम कहते हैं कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। द कपल्स आर फ्री फॉर फेयर ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, जो जोड़े हैं वो इस खौफ से आज़ाद हों कि वो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच जाएंगे। अनवांटेड प्रेगनेंसीज कहते हैं ना चाहते हुए भी हमल हो जाना। कुछ कपल्स हैं जो अपने बच्चों के दरमियान में प्रॉपर वक्फा करना चाह रहे होते हैं लेकिन फिर भी हमल का शिकार हो जाते हैं, तो उनको ऐसे तरीके बताना सेफ मदरहुड में कि वो इस परेशानी से बच सकें। उनको मुख्तलिफ माने हमल तरीके जिसमें ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स आ जाती हैं, कंडोम्स आ जाते हैं, और सर्वाइकल कैप या डायाफ्राम वगैरह इस तरह के तरीके सिखाना ताकि वो अनवांटेड प्रेगनेंसी के खौफ से बालातर हो के मेल फीमेल मिलाप करें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। एंड कॉन्ट्रैक्टिंग डिजीज़, और ऐसी डिजीज़, ऐसी बीमारियां जो एक से दूसरे को लग जाती हैं उससे भी आज़ाद होके जो हैं वो कपल्स हैं वो फेयर खौफ से आज़ाद हों। ठीक है, तो ये सारा का सारा बेटा क्या कहलाता है, मैटरनल हेल्थ प्रैक्टिस। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज क्या होंगी। मैटरनल बेटा वही माँ, जहाँ मैटरनल का लफ्ज़ आ जाए, मैंने पहले ही बताया माँ को कहेंगे, और बच्चा चाइल्ड बच्चा होता है बेटा, तो उसकी जो बहाली की जो सर्विसेज हैं, जैसा कि चाइल्ड हॉस्पिटल हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल हैं, या मदर हेल्थ केयर सेंटर हैं, तो वो क्या हैं, सर्विसेज। तो वो देखते हैं हम बेटा।
द ऑब्जेक्टिव ऑफ MCH सर्विसेज, MCH सर्विस बेटा इसको शॉर्ट में ही बोलेंगे, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। तो मकासद क्या MCH सर्विसेज के, इज़ टू रिड्यूस द इंसिडेंट ऑफ मोर्टेलिटी, के वो जो अमवात हैं उनको कम से कम करना, एंड मॉर्बिडिटी और बीमारी की जो शिद्दत है उसमें कमी लाना, ऑफ मदर्स माओं की, एंड चिल्ड्रन और बच्चों की, इन ब्रॉड टर्म्स बड़ी वसी पैमाने पर। तो माओं और बच्चों की मौत में और उनकी बीमारी की शिद्दत में कमी लाना किसके मकासद हैं बेटा, MCH सेंटर्स के, सर्विसेज के, जो MCH मदर चाइल्ड हेल्थ सर्विस, जच्चा बच्चा क्लिनिक जो बने होते हैं बेटा। अक्सर औकात आपने देखा होगा। इम्प्रूविंग हेल्थ ऑफ मदर्स, ये माओं की जो सेहत है उसको बेहतर बनाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान, डिलीवरी जब बच्चा पैदा हो रहा हो, प्यूरीपेरियम जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसके बाद जो 6 हफ्ते का टाइम है, 40 दिन का, सवा महीना जिसको कहते हैं, एंड थ्रू आउट द चाइल्ड बेयरिंग पीरियड ऑफ द लाइफ, और जो पूरा हमल का दौरानिया है 9 माह का उसको क्या कहेंगे, चाइल्ड बेयरिंग पीरियड, ठीक है, ऑफ द लाइफ, ज़िंदगी का। तो उसमें माओं को जो है वो महफूज बनाना और उनकी सेहत को बेहतर बनाना किसका काम, किसका मकसद है बेटा, MCH सर्विसेज का। फिर आ जाएगा प्रमोटिंग बेस्ट पॉसिबल हेल्थ कंडीशंस, और जो सब बेहतर से बेहतर सेहत से मुतल्लिक जो सूरत हाल हैं उनको प्रमोट करना, फॉर द इन्फेंट्स, बच्चों के लिए, एंड चिल्ड्रंस के लिए, विद एडिकेट न्यूट्रिशन, और उनको काफ़ी मकदार में खुराक मुहैया करना, एंड प्रोटेक्शन फ्राम इन्फेक्शस डिजीज़, और उनको हिफाजत देना इन्फेक्शस डिजीज़ से। ये जो हिफाजती टीके लगाए जाते हैं बेटा उनको भी यही MCH सेंटर्स ही, सर्विसेज ही जो है वो डील करते हैं। एडवाइजिंग पेरेंट्स टू लिमिट द साइज़ ऑफ देयर फैमिली, नसीहत करना वालदैन को कि अपनी फैमिली का साइज़ जो है वो लिमिटेड रखें, विद एडिकेट स्पेसिंग बाय द अप्रोप्रिएट मेथड्स, और अपने बच्चों के दरमियान में एक ख़ास वक्फा रखें ख़ास तरीक़ों से, अप्रोप्रिएट मेथड से। द सर्विस आर प्रोवाइडेड एट MCH क्लिनिक्स इन हॉस्पिटल्स, अस्पतालों में मदर चाइल्ड हेल्थ क्लिनिक बने होते हैं बेटा, ये सर्विसेज वहाँ दी जाती हैं। RSCs में बने होते हैं, रूरल हेल्थ सेंटर, BHU बेसिक हेल्थ यूनिट में, एंड मदर चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स में ये तमाम खदमात दी जाती हैं। तो हर हॉस्पिटल में ये जो है एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जहां माँ और बच्चे की देखभाल की जाती है, तो ये तमाम खदमात वहाँ होती हैं बेटा। द MCH क्लिनिक सेटअप एट एनी ऑफ द अबव मैंशनड लेवल शुड एसेंशियली बी द सेम एज फॉलोज। जो MCH क्लिनिक हैं किसी भी सेटअप के अंदर जो ऊपर मेंशन किए गए हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हों, RSCs हों, BHU हों, या अलहदा से ही जो मदर चाइल्ड हेल्थ सेंटर बने हुए हैं उनमें सेम जो है वो तरीक़ाकार अख्तियार किया जाता है। उसमें क्या है, शेड्यूल ऑफ द एक्टिविटीज़ का शेड्यूल क्या होता है, होम विज़िट किए जाते हैं 2 दिन, ये क्लिनिक के डेज़ हैं। तो ये जो MCH सेंटर के अंदर जो अमला तैनात होता है इसमें मोस्टली LHP वगैरह होती है, तो 2 दिन के लिए होम विज़िट करती है हफ्ते में, फिर 2 दिन के लिए एंटीनेटल क्लिनिक देखती है 2 दिन। एंटीनेटल क्लिनिक क्या होता है, इसमें उन औरतों को टाइम दिया गया होता है जो हामला हैं, और जो एंटीनेटल केयर कहते हैं बेटा, जो हामला होने से बच्चा पैदा करने तक 9 माह तक जो औरत करवाती है, इसमें तकरीबन कम से कम भी देखा जाए तो 3 विज़िट तो होते हैं ना, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, पहले 3 माह, फिर अगले 3 माह, फिर अगले 3 माह। तो हर 3 माह के अंदर एक चेकअप ज़रूरी होता है। कुछ जिनको कॉम्प्लिकेशन हो तो उनको ये भी कहा जा सकता है कि हर माह आपने चेकअप करवाना है, और ज़्यादा ही पेचीदगियाँ हों तो उसको कहना है कि हर 15 दिन बाद आपने या हर हफ्ते चेकअप करवाना है, लेकिन कम से कम जो है वो 3 चेकअप तो होने चाहिए। तो वो एंटीनेटल केयर कहलाती है, और वो एंटीनेटल क्लिनिक पे ही होगी, ठीक है। क्लिनिक ऐसी जगह जहां मरीज़ों को दाखिले की सहूलत ना हो, सिर्फ वो आएँ, अपना चेकअप करवाएं, अपनी मुतल्लिका अद्वियात लें और अपने घरों को चले जाएं, तो उनको क्लिनिक बोलते हैं बेटा। और हॉस्पिटल ऐसी जगह होती है जहाँ पे एडमिशन की सहूलत भी हो, तो हॉस्पिटल और क्लिनिक में ये फ़र्क है। तो जो LHV है जो तैनात होगी MCH में, या कोई भी डॉक्टर होगा, तो 2 दिन तो वो होम विज़िट करेगा और 2 दिन एंटीनेटल क्लिनिक देखेगा। वेल बेबी क्लिनिक एंड इम्यूनाइजेशन 1 डे, एक दिन जो है वो रखेंगे इम्यूनाइजेशन का या वेल बेबी क्लिनिक का। उसके अंदर क्या होगा कि बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, हिफाजती टीके लगाना। और वेल बेबी क्लिनिक अक्सर औकात ना बच्चों को ऐसे दूध या चॉकलेट्स या इस तरह की चीज़ें मुहैया की जाती हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिससे बच्चे को फ़ायदा हो, तो एक दिन वो देखेगा मामला। एंड पोस्ट नेटल क्लिनिक, पोस्ट नेटल कहते हैं जब बच्चा पैदा हो जाए तो ऐसी औरतों को टाइम दिया होता है, ठीक है। एंड फैमिली प्लानिंग क्लिनिक, ये एक दिन देखेंगे। तो ये कितने हो गए, 2 और 2 4, 5 और 6, हफ्ता पूरा हो गया। और स्टाफ मीटिंग होगी 1 वीक, हफ्ते में एक दिन जो है वो स्टाफ की मीटिंग होगी कि पूरे हफ्ते हमने क्या क्या काम किया। तो ये क्या हो जाएंगे, टोटल 7 दिन, और 8वें दिन छुट्टी होगी।
फॉलोइंग सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एट MCH क्लिनिक। जो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ क्लिनिक हैं उनमें मदरजा झेल खदमात सर अंजाम दी जाती हैं। उसमें क्या होगा बेटा, एंटीनेटल केयर मैंने पहले ही बताया, पैदाइश से ले यानी हामला होने से और बच्चा पैदा होने तक दरमियान का जो 9 माह का वक्फा है जो देखभाल होगी वो एंटीनेटल कहलाएगी। इंट्रानेटल केयर, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो उसको क्या कहते हैं, इंट्रानेटल केयर ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। एंड पोस्ट नेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर क्या होगी, जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसके बाद जो 1.25 महीने का वक्त होता है वो क्या कहलाता है, पोस्ट नेटल केयर। तो ये तमाम केयर जो हैं वो MCH क्लिनिक पे की जाएंगी। मेडिकल एंड नर्सिंग सुपरविजन ऑफ द मदर्स, इन्फेंट्स एंड प्री स्कूल चिल्ड्रंस, ये जो माएँ हैं और जिनके छोटे बच्चे हैं इनकी जो है वो मेडिकल और नर्सिंग निगरानी की जाएगी कि इनको कोई मसाइल तो नहीं है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन और हिफाजती टीके लगाए जाते हैं इन पे बेटा। ये आ सकता है शॉर्ट में कि MCH सर्विसेज जो हैं क्लिनिक्स हैं उनके काम क्या हैं, तो आपने ये सारे काम लिख देने कि MCH सेंटर पे मदर मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विस सेंटर पे ये तमाम काम होते हैं। डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी दी जाती हैं, इन्हें तशखीसी सर्विसेज। डायग्नोस्टिक क्या होगा, किसी भी औरत को ये चेक करना कि खुदा न खास्ता वो हामला है और उसको सोजिश तो नहीं हो रही, अगर सोजिश हो रही है तो उसके पेशाब में प्रोटीन तो नहीं आ रही, प्रोटीन यूरिया तो नहीं हो रहा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, डायग्नोस्टिक सर्विसेज। फिर रेफरल सर्विसेज, अगर कोई पेचीदगी है तो रेफ़र किया जाना भी ये MCH सर्विसेज वालों का ही काम है। ठीक है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, खुराक की और सेहत से मुतल्लिक तालीमात देना भी किसका काम है, MCH सेंटर्स का। फैमिली प्लानिंग करवाना भी किसका काम है, MCH सेंटर्स का। तो ये LHV बेटा जो है ना अपना जो क्लिनिक बनाती है ना वो मोस्टली यही होता है, MCH क्लिनिक। तो ये समझ लो सारे के सारे काम किसने हैं, LHV ने करने हैं। आप ये जहन में रखें कि ये आपकी ही बातें की जा रही हैं। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग भी LHV ने करवानी होती है। स्कूल हेल्थ सर्विसेज और सेहत से मुतल्लिक जो तालीमात है, यहाँ स्कूल तालीमात के मीनिंग में आएगा। औरतें जो भी आती हैं या उनकी फैमिली आती है या कपल आते हैं तो उनको आपने समझाना है, सेहत से मुतल्लिक उनको खिदमात देनी है। और इंडिजिनस दाई, ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट्स TBS, इनको ट्रेन करना है आपने। ठीक है, ये दाइयाँ जो हैं या ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट्स जो हैं इनको आपने मज़ीद ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स और ज़रूरी आदातो शुमार जो हैं वो इकट्ठे करने हैं कि कितने बच्चे मंथली या ईयरली पैदा हुए हैं और कितनी अमवात हुई हैं, कितने केस कामयाब हुए हैं और कितने केस बिगड़े हैं। तो ये ज़रूरी आदातो शुमार होते हैं, ये भी MCH सेंटर्स पे रखे जाते हैं। लेडी हेल्थ वर्कर जो LHW हैं ये इनको भी ट्रेन किया जाता है MCH सेंटर्स पे। तो अब ये 2-2 दिन का विजिट था ना, इसको हम देखते हैं। तो एंटीनेटल जो क्लिनिक हैं या होम विजिट हैं जो 2 दिन के लिए करने हैं उसमें LHV शुड विजिट फैमिलीज। LHV जाएगी, फैमिली को विजिट करेगी ऑफ हर प्रेस्क्राइब्ड एरिया, जिस एरिया में उसकी ड्यूटी लगाई गई होगी, ऑन रूटीन बेसिस पर। हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी जो जिम्मेदारियों में शामिल है आर इम्पोर्टेंट इन प्रोवाइडिंग एंटीनेटल केयर एज बिलो। औरत को एंटीनेटल केयर देना जो कि मदरजा झेल है। ये भी सवाल बन सकता है बेटा कि एंटीनेटल क्लिनिक या होम विजिट का क्या काम है, तो आपने बताना है कि LHV जो है वो अपने मुतल्लिका एरिया के अंदर रूटीन का विजिट करेगी और उसकी जिम्मेदारियों में है कि वो एंटीनेटल केयर दे। एंटीनेटल केयर कोई पूछ लेता है तो ये हम बेटा फर्स्ट ईयर में तफसील से पढ़ के आए हैं। हमला होने से बच्चा पैदा होने तक 9 माह जो केयर की जाती है वो एंटीनेटल केयर कहलाती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, तो ये पहला क्या, आइडेंटिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल प्रेग्नेंट वुमेन। पहले तो जितनी भी हामला औरतें हैं उनकी शनाख्त करेगी कि वाकई ये हामला हो चुकी है और उसको रजिस्टर में दर्ज करेगी इन द कैचमेंट एरिया, जो उसका एरिया उसको दिया गया होगा। किसी एक चक में या 2 चक उसको दे दिए हैं या एक फलां गांव या कस्बा उसमें जिस कस्बे में LHV ने काम करना है तो उसमें जितनी हामला औरतें उनकी निशानदेही करके उनको रजिस्टर में दर्ज करेगी। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं उनकी शनाख्त करेगी। ठीक है, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज क्या हैं, किसी का बच्चा टेढ़ा है, किसी के पैदाइश का रास्ता छोटा है, या किसी की चाल में फ़र्क है, किसी का कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, ये तमाम क्या हैं, या किसी को प्रीक्लैम्पशिया है यानी उसको दौरे पड़ने से पहले की सूरत हाल, जैसा कि उसको पेशाब में प्रोटीन आना, ब्लड प्रेशर हाई होना, सर में दर्द रहना, सोजिश हो जाना, ये तमाम
चीज़ें जो हैं ये हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में आती हैं। तो इनकी शनाख्त करना भी किसका काम है? होम विजिट के दौरान ये LHV का ही काम है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एवरी प्रेग्नेंट वुमेन, हर जो हामला औरत है उसका तभी मुआयना करेगी। एट लीस्ट 3, तकरीबन 3 मुआयने लाजमी करेगी ऑन ईच ट्राइमेस्टर, हर ट्राइमेस्टर में। ट्राइमेस्टर हम पढ़ के आए बेटा, पहले 3 माह का पहला ट्राइमेस्टर, अगले 3 माह का दूसरा ट्राइमेस्टर और लास्ट वाले 3 माह का तीसरा ट्राइमेस्टर। तो कम से कम हर ट्राइमेस्टर में एक मरतबा, यानी पूरी एंटीनेटल केयर के दौरान कम से कम 3 विजिट तो बन ही जाएंगे ना ये। फिर आ जाएगी बेटा प्रोविज़न ऑफ हेल्थ एजुकेशन टू वुमेन, और जो औरतें हैं उनको सेहत से मुतल्लिक आगाह भी करना, तालीम भी देनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान, रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग, और उसको ये भी बताना है कि अपने बच्चे को अपनी छातियों से दूध कैसे पिलाना है, न्यूट्रिशन, उसको खुराक कैसे देनी है, इम्यूनाइजेशन, हिफाजती टीके कैसे लगवाने हैं, वीनिंग, और उससे दूध कैसे छुड़वाना, वीनिंग दूध छुड़वाना बेटा, और क्लीन लाइनेस और अपनी सफाई कैसे रखनी है, वगैरह वगैरह। तो होम विजिट के दौरान ये तमाम बातें कौन करेगी, तमाम काम कौन करेगी? LHV के ही काम बताए जा रहे हैं बेटा ये। और ये सारा का सारा हमारा चैप्टर ही किससे है? माँ की सेहत से मुतल्लिक है। इंश्योरिंग दैट, ये यकीन दहानी करनी है, ऑल डिलीवरीज ऑफ हर एरिया आर कंडक्टेड सेफली, कि उसके एरिया में जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं वो महफूज तरीके से हो रहे हैं, ये भी निशानदेही करनी है। ठीक है, यानी सॉरी यकीन दहानी करवानी है। रेफरल शुड बी मेड ऑन द टाइम एंड अप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटी टू द अप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटी टू हेल्प अस बेटा। तो रेफरल्स जो हैं वो वक्त पे करने हैं। जैसे कोई पेचीदगी आ गई है किसी भी फीमेल को, तो वक्त पे उसको रेफ़र कर देना है। ठीक है, तो ये था आपका बेटा होम विजिट के दौरान। फिर दूसरा क्या है? पोस्ट क्लिनिकल या होम विजिट, पोस्ट नेटल क्लिनिक या होम विजिट। सॉरी बेटा, थोड़ा स्टॉप करना पड़ा था हमें। तो पोस्ट नेटल क्लिनिक क्या है बेटा? पोस्ट नेटल कहेंगे जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसकी जो देखभाल की जाएगी औरत की, उसको पोस्ट नेटल क्लिनिक कहेंगे। और होम विजिट में भी हो सकता है ये काम। ठीक है, LHV शुड मेक डेली पोस्ट नेटल होम विजिट। ऐसी औरतें जो बच्चों को जन्म दे चुकी हैं उनके घर में वो लाजमी जाएगी। ठीक है, होम विजिट करेगी फॉर फर्स्ट 3 डेज, तकरीबन पहले 3 दिन तो लाजमी जाएगी, टू चेक फॉर पॉसिबल कम्प्लिकेशन, कि उसको कोई मुमकिन पेचीदगियाँ तो नहीं हो रही हैं, ये चेक करने के लिए। टू मदर और द चाइल्ड, माँ को या बच्चे को। ये भी सवाल बन सकता है शॉर्ट में बेटा, पोस्ट नेटल क्लिनिक या होम विजिट क्या होते हैं? तो आपने बताना कि पहले 3 दिन तो लाजमी वो विजिट करेगी कि माँ या बच्चे को मसला तो नहीं है, ये देखने के लिए। हेल्थ एजुकेशन सेशन शुड बी अरेंज्ड इन पोस्ट नेटल क्लिनिक, सेहत से मुतल्लिक जो तालीमात हैं उसके सेशन अरेंज किए जा सकते हैं पोस्ट नेटल क्लिनिक पे। दी शुड स्ट्रेस अपॉन द फॉलोइंग, और इन क्लिनिक्स पे इन चीज़ों पे जोर दिया जा सकता है। क्या? लैक्टेशन मैनेजमेंट, माँ जो बच्चे को दूध पिलाएगी उसको मैनेज करे। वो कैसे मैनेज होगी कि माँ की खुराक का ख्याल रखा जाएगा, तो जाहिर बात है उसका दूध उतरेगा और उसको अपने बच्चे को पिला सकेगी। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन फॉर नर्सिंग मदर्स, और वही बात आ गई कि नर्सिंग मदर्स कहते हैं बेटा जो दूध पिला रही हों माएँ, तो उनकी जो खुराक है उसकी अहमियत के बारे में तालीमात दी जाएंगी इलाके के लोगों को इकट्ठा करके इस पोस्ट नेटल क्लिनिक पे। पर्सनल हाइजीन, जो ज़ाती सफाई है उसके बारे में आगाह किया जाएगा, समझाया जाएगा। फैमिली प्लानिंग के बारे में मशवरे दिए जाएंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइंस ऑफ इन्फेक्शन, अगर खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको कैसे पहचानना है। जॉइंटस यरकान हो रहा है तो कैसे पहचानना है। हाइपोथर्मिया, अगर किसी औरत का जो है वो टेम्परेचर डाउन हो जाए 98.6 से या 37 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो उसको क्या कहते हैं? हाइपोथर्मिया। और ये भी ख़तरनाक होता है, बच्चे की पैदाइश के बाद औरतों को ऐसा सामना करना पड़ सकता है, तो इसकी भी निशानदेही करनी है। केयर ऑफ़ द न्यूबॉर्न, जो अभी बच्चा पैदा हुआ है उसकी देखभाल भी करनी है। इम्यूनाइजेशन, उसको हिफाजती बच्चे को टीके भी लगवाने हैं। प्रिवेंशन ऑफ डायरिया, उसको मोशन से भी बचाना है। एंड यूज़ ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी, ORT इसको बोलते हैं, या ORS निमकोल। ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, तो उनको निमकोल का भी मशवरा देना है बेटा। होता क्या है कि बच्चे को किसी को अगर खुदा न खास्ता मोशन लग जाए तो उसको सबसे उसकी जो मौत होती है उसकी जो बॉडी से वाटर रिमूव हो जाता है उल्टी मोशन की वजह से, और उसके इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बिगड़ जाते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट को बहाल करने का और बॉडी का वाटर पूरा करने का जो सबसे आसान और बेस्ट तरीका है वो ORS निमकोल है। ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। डिहाइड्रेशन कहते हैं पानी का निकल जाना, रिहाइड्रेशन दोबारा से पानी बॉडी में एंट्री कर देना। तो वो होता किसके ज़रिए है? निमकोल के ज़रिए। तो
कुछ लोग यहाँ पे सवाल करेंगे सर इससे तो ड्रिप लगाई जाती है। ड्रिप जो है ना बेटा एक पेचीदा अमल है, ख़ासकर छोटे बच्चों की तो वेन्स मिलती कोई नहीं, तो उसको एक एक्सपर्ट बंदे की ज़रूरत है जो उसको वेन में जो है वो आईवी लाइन पास कर सके। और बच्चा जो है वो अक्सर औकात हिला भी देता है और फिर उसको ड्रिप लगाना। तो जो बंदा भी किसी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे आप, पहले तो गांव देहात में ऐसे एक्सपर्ट डॉक्टर मिलेंगे नहीं, और मिल भी गए तो वो पैसे इतने ले लेंगे 2-3 हज़ार, और गरीब लोग होते हैं तो वो फिर बेचारे बड़े परेशान होंगे। और जब तक अच्छे डॉक्टर या एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो तब तक खुदा न खास्ता डिहाइड्रेशन से बच्चा उसकी डेथ भी ना हो जाए, तो उसको क्या पिलाना चाहिए, ORS निमकोल। तो इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा जोर देना है कि प्रिवेंशन ऑफ डायरिया मोशन से कैसे बचा जा सकता है, और यूज़ ऑफ ओरल डिहाइड्रेशन थेरापी जो ORT है उसके बारे में भी ये पोस्ट नेटल क्लिनिक जो है उसके ऊपर LHV समझाएगी औरतों को। वेल बेबी क्लिनिक्स या इम्यूनाइजेशन क्लिनिक क्या होंगे, जहाँ पे बच्चों की देखभाल की जाती है या जहाँ पे हिफाजती टीके लगाए जाते हैं, ये एक दिन ये होगा। ठीक है, ये सारा का सारा बेटा ये वही वाला ऊपर वाला चार्ट जो है वो समझाया जा रहा है कि पहले क्या था, होम विजिट थे, फिर एंटीनेटल क्लिनिक थे, अब क्या आ गया आपके वेल बेबी क्लिनिक या इम्यूनाइजेशन आ गया। वन डे ये करेंगे। तो ये इम्यूनाइजेशन क्लिनिक पे क्या करेंगे, द इन्फेंट्स ऑफ द रजिस्टर्ड फैमिलीज, जो रजिस्टर्ड फैमिलीज हैं उनके जो बच्चे हैं, शुड विजिट द क्लिनिक, ये क्लिनिक के ऊपर आएंगे एट लीस्ट वंस अ मंथ फॉर अ जनरल एग्जामिनेशन। और इन बच्चों को तकरीबन महीने में एक बार लाया जाएगा ताकि इनका जनरल एग्जामिनेशन किया जा सके, ग्रोथ मॉनिटरिंग, इनकी जो नशोनुमा है वो भी मॉनिटर की जा सके, एंड इम्यूनाइजेशन, और इनके जो हिफाजती टीके लग रहे हैं उनका भी पता लगाया जा सके कि आया कि ये वैक्सीनेशन ले रहे हैं या नहीं। हेल्थ एजुकेशन सेशन शुड बी कंडक्टेड, सेहत से मुतल्लिक जो है तालीमात के कुछ प्रोग्राम उनका इनकाद किया जा सकता है रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, और इसमें ख़ुराक के बारे में भी तालीम दी जा सकती है, एंड अदर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और दूसरे सेहत से मुतल्लिक जो मसाइल हैं उनको भी डिस्कस किया जा सकता है। LHV शुड विजिट द हाउस होल्ड दैट फेल टू प्रेजेंट टू द हेल्थ फैसिलिटी। हाउस होल्ड भी बेटा होम की जगह ही आएगा। LHV को चाहिए कि वो घर में जाके विज़िट कर ले अगर कोई भी शख्स जो है हेल्थ फैसिलिटी पे नहीं आ रहा। मैनेजमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट इन द चिल्ड्रन, अगर कोई बच्चे छोटी मोटी बीमारी का शिकार हैं तो उसको मैनेज कर लेगी LHV। और रेफरल इफ़ नीड, अगर उसके दायरा कार से बाहर हो जाएगा तो वो उसको रेफ़र भी कर सकती है। तो ये थे आपके बेटा वेल बेबी क्लिनिक्स पे काम होगा। फिर मॉनिटरिंग प्लान फॉर मदर चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज एट डिफरेंट लेवल ऑफ हेल्थ सिस्टम, ये बेटा इसी का पार्ट है। मॉनिटरिंग प्लान क्या है, मदर चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज का डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेल्थ सिस्टम, मुख्तलिफ जो हेल्थ सिस्टम है उन लेवल्स पे। हेल्थ सिस्टम क्या होते हैं बेटा, ये जो आपका BHU होता है, बेसिक हेल्थ यूनिट, आजकल मरीम नवाज़ क्लिनिक का नाम दे दिया गया है। RSC लेवल, RSC क्या होता है, रूरल हेल्थ सेंटर। तो वहाँ पे MCH जो सर्विसेज हैं वो कैसे मॉनिटर की जाती हैं। तो BHU लेवल पे क्या होगा, द मेडिकल ऑफिसर शुड प्रिपेयर चेकलिस्ट, मेडिकल ऑफिसर जो है वो चेकलिस्ट बनाएगा टू ऑब्जर्व द डेली परफॉर्मेंस, के जो डेली परफॉर्मेंस है उसका मुशाहिदा किया जा सके, एंड डेफिशिएंसीज, और क्या इसमें कमियां हैं इन द डे टू डे वर्किंग ऑफ द सेंटर, हर रोज़मर्रा का जो सेंटर के ऊपर है जो कमी कोताही हैं वो देखेगा। कौन, मेडिकल ऑफिसर बेटा, इसको MO बोलते हैं। द LHV शुड मेक ऑब्जर्वेशंस ऑफ द MCH एक्टिविटीज़, जो LHV है वो मुशाहिदात जो है वो तश्कील देगी लाजमी तौर पे, जो MCH मदर मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एक्टिविटीज़ जो उसने की हैं एट द सेंटर पे, एंड इन द फील्ड कैरीड आउट बाय द कम्युनिटी, और जो उसने कम्युनिटी में जाके यानी घर घर जाके किसी इलाके में जाके की हैं उन एक्टिविटीज़ को भी वो नोट करेगी। हेल्थ वर्कर्स की CHWs कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की, एंड TBS, और जो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस है दाइयाँ हैं, और LHWs और लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, इन तमाम की एक्टिविटीज़ को वो क्या करेगी, LHV नोट डाउन करेगी, और किसको बताएगी, MO को बताएगी। ये BHU लेवल पे काम हो रहा था। अब RSC लेवल पे काम होगा। RSC थोड़ा सा बड़ा हॉस्पिटल होता है BHU से, तो डॉक्टर एट RSC शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर LHV's फंक्शंस। तो अब यहाँ पे डॉक्टर जो है वो जिम्मेदार LHV के काम करने का RSC में, एंड ऑल BHUs अटैच टू इट, और जितने भी करीबी BHU थे जो हमने ऊपर पढ़ा है वो RSC से अटैच होंगे, तो उन सब का जिम्मेदार डॉक्टर होगा। ही शुड बी अकाउंटेबल फॉर, और जो डॉक्टर है वो
जिम्मेदार होगा किसका? मॉनिटरिंग ऑफ एमसीएच एक्टिविटीज़, जो एमसीएच यानी मैटरनल चाइल्ड हेल्थ की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको मॉनिटर करेगा बाय विजिटिंग बीएचयूज़। वो बीएचयूज़ को विजिट करेगा एटलीस्ट वंस अ मंथ, तकरीबन महीने में एक दफ़ा विजिट करेगा छोटे हॉस्पिटल यानी बीएचयू को। प्रिपेयरिंग अ चेक लिस्ट फॉर द ऑब्जर्विंग परफॉर्मेंस एट डिफरेंट सेंटर्स, मुख्तलिफ सेंटर्स पे जो भी काम हो रहा होगा तो उसकी चेक लिस्ट बनाएगा। चेकिंग ऑफ सप्लाईज अगेंस्ट इन्वेंट्रीज, जो भी इस काम में सप्लाईज की ज़रूरत है, कुछ मेडिसिन चाहिए, आलात चाहिए, तो उन सप्लाइयों को चेक करेगा बेटा। चेक रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्थ फैसिलिटी फॉर मॉनिटरिंग, जो हेल्थ फैसिलिटी का रिकॉर्ड है मॉनिटरिंग के लिए उसको भी चेक करेगा। हेल्थ प्लानिंग इन द एरिया के अंदर जो सेहत से मुतल्लिक प्लानिंग हो रही है उस सबको चेक करेगा। नोट दैट, यहाँ पे नोट करने वाली बात, द सेम फॉर्मेट शुड बी यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग बाई ATHO THO डायरेक्टर। तो ये सेम ही फॉर्मेट कौन जो है असिस्टेंट टाउन हेल्थ ऑफिसर हो गया, टाउन हेल्थ ऑफिसर हो गया, या डायरेक्टर हो गया, डायरेक्टर जनरल हो गया, डायरेक्टर MCH हो गया, तो तमाम यही शेड्यूल को ये भी फॉलो करेंगे। जाके विजिट करेंगे BHUs को, RSCs को, सारा रिकॉर्ड देखेंगे और तमाम चीज़ें जो सप्लाइयाँ वगैरह उनको चेक करेंगे, जहाँ पे कमी कोताही होगी उसको देखेंगे। इन प्राइवेट सेक्टर में द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शुड फॉलो द सेम फॉर्मेट, और प्राइवेट सेक्टर में भी जो उस डिपार्टमेंट का हेड होगा यही सेम फॉर्मेट वो फॉलो करेगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ MCH सेंटर, MCH जो सेंटर हैं उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना, मुनज़्ज़म करना है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है बेटा। तो आपने ये तमाम चीज़ें लिख देनी है। मैं ज़्यादा इसलिए पढ़ाता हूँ कि हमने ये कोर्स कंप्लीट करना है और आपका जल्दी जल्दी आपको चीज़ों की समझ आ जाए। तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन करना है बेटा, मैनेज करना है। द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर MCH क्लिनिक्स कंसिस्ट ऑफ, जो MCH क्लिनिक की जो ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरियात हैं वो मंदरजा झेल हैं। इसमें फिज़िकल फैसिलिटीज़ होगी, बिल्डिंग होगी, डॉक्टर्स रूम होगा, डॉक्टर का रूम होगा, वेटिंग रूम फॉर मदर्स, माओं के लिए जो आएंगी वेटिंग रूम होगा, या आप सिर्फ किसी भी BHU को, RSC को जाके विजिट कर लेंगे, तमाम चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। वहाँ डॉक्टर का रूम अलग होता है, जहाँ माएँ आके बैठती हैं, वेट करती हैं अपनी बारी का, वो अलग होता है। और ये क्लोज टू डॉक्टर्स रूम, डॉक्टर रूम के करीब करीब होता है। एक औरत निकल के जाती है तो उसकी जगह दूसरी अंदर औरत चली जाती है, ठीक है, उनको पता होता है, इसलिए डॉक्टर के पास ही होता है वेटिंग रूम। अच्छा, वेल चाइल्ड कॉन्फ्रेंस एंड इम्यूनाइजेशन रूम होता है, जहाँ पे बच्चे की देखभाल की जाती है, मुआयना किया जाता है और उसको हिफाजती टीके लगवाए जाते हैं। लेबर रूम होता है जहाँ पे बच्चे पैदा करवाए जाते हैं। रूम विद मैटरनिटी बेड्स, और कमरा होता है जहाँ पे माओं के लिए जो हामला हो या बच्चा पैदा करके थोड़ी देर रेस्ट करना, उनको रेस्ट दिया जाए, तो वहाँ पे बेड लगे होते हैं, तो वो रूम होता है। सिंपल लेबॉर्ट्री फॉर रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन एंड ब्लड, और वहाँ पे लेबॉर्ट्री भी होती है जहाँ पे पेशाब और ब्लड का मुआयना किया जाता है। डेमोन्स्ट्रेशन रूम फॉर द इन्फेंट्स फीडिंग, और एक ऐसा कमरा भी होता है जहाँ पे औरतों को ये बताया जाता है कि बच्चे को कैसे आपने फीड करवाना है। ये 2-3 तरीके होते हैं बेटा बच्चे को दूध पिलाने के, वो तरीके समझाए जाते हैं, वहाँ पे अलग रूम होता है। और या फिर बच्चे को अगर फीडर बनाना है तो उसको जरासीम से पाक तरीके से किस तरीके से वो फीडर बनाना है वो तरीका भी वहाँ पे सिखाया जाता है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन रूम होता है, ठीक है, करके दिखाया जाता है। स्टाफ में क्या क्या होता है, डॉक्टर होता है, लेडी हेल्थ विजिटर होती है, मिडवाइफ होती है, डिस्पेंसर होता है, ड्राइवर, आया, चौकीदार, गार्ड या सेंट्री वर्कर वगैरह होते हैं। फिर एम्बुलेंस भी होती है। ऐसी MCH सेंटर में एम्बुलेंस तो लाजमी ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई मसला पेचीदा हो जाए तो माओं को पहुंचाना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, तो एम्बुलेंस भी ज़रूरी है। एम्बुलेंस शुड बी अवेलेबल फॉर रेफरल ऑफ एमरजेंसी केसेस, एमरजेंसी केसेस को रेफ़र करने के लिए एम्बुलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फॉर ऑब्स्टेटिक कम्प्लिकेशंस टू हॉस्पिटल, और जो अस्पताल में ऑब्स्टेटिक कम्प्लिकेशंस होती हैं उसके लिए। ऑब्स्टेटिक कम्प्लिकेशन क्या है, जो माएँ बच्चे को पैदा कर रही हों तो वो जो पेचीदगियाँ होंगी वो ऑब्स्टेटिक कम्प्लिकेशंस कहलाएंगी बेटा। नेसेसरी इक्विपमेंट एंड सप्लाईज इंक्लूड, कुछ ज़रूरी इक्विपमेंट, आलात और सप्लाईज जिनमें जो शामिल हैं वो भी होंगी। उसमें मिडवाइफरी किट होगी, उसमें मिडवाइफ का सारा सामान होगा बेटा। मिडवाइफ वो औरत जो बच्चे पैदा करवाने के लिए औरत के साथ होती है उसको मिडवाइफ कहते हैं बेटा। और ये कम्युनिटी मिडवाइफ का एक कोर्स होता है। और ये जो CM LHVs हैं, LHVs ने जो भी पहला साल कंप्लीट किया वो मिडवाइफ ही था, तो उनकी एक किट होती है, उसको क्या कहेंगे, मिडवाइफरी किट। उसमें सारा सामान होता है। वेइंग मशीन, वज़न करने वाली मशीन होगी। लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स, लेबॉर्ट्री के आलात होंगे। ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द माइनर एलिमेंट, और छोटी मोटी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए
कुछ थोड़े बहुत अद्वियात होंगी, ड्रग्स होंगी और ORS होगा, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जिसको निमकोल बोलते हैं बेटा, ETC वगैरह वगैरह। एरिया एंड पॉपुलेशन, एरिया और पॉपुलेशन कितना दिया जाएगा MCH सेंटर को, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एक मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सेंटर जो है उसको कितना एरिया दिया जाएगा, कितने एरिया के लोगों को वो कवर करेगा। इट इज़ नेसेसरी टू प्रेस्क्राइब द एरिया इन विच द हेल्थ विजिटर शुड वर्क, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको एक एरिया मुख्तस करके देना जिसमें LHV ने काम करना होता है। ये ना हो कि उसको दूर दराज इलाकों तक खाम खाई भेजा जाए, उसको दे दिया जाता है कि वहाँ से लेके एक जगह से दूसरी जगह तक ये दरमियान का इलाका सारा आपका है, वो मुख्तस करना ज़रूरी है। द एम इज़ नॉट दैट शी शुड डू अ ग्रेट डील ऑफ द वर्क इन द वाइड एरिया, इसका मकसद ये नहीं है कि वो बहुत अपना काम जो है वो बहुत दूर दराज इलाकों तक करे, बट द स्टाफ शुड कन्फाइन हर सेल्फ टू अ लिमिटेड एरिया, बस इसका मकसद ये है कि जो स्टाफ जो है वो अपने एक मखसूस एरिया में ही काम करे, इन विच शी कैन गिव कंटिन्यूस इंडिविजुअल अटेंशन, ताकि वहाँ पर वो उस इलाके के अंदर अब खुद ही अकेली जो है वो अपनी अटेंशन दे टू ऑल हु कम अंडर हर केयर, उन तमाम लोगों को जो उसकी केयर के अंदर आते हैं, जो उसे इलाज करवाने आते हैं या जहाँ पे वो जा सकती है, उसका एक एरिया मुख्तस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एरिया दिया जाता है इनको कि आपका फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह तक एरिया है, ये आपने कंट्रोल करना है। द एरिया शुड नॉट बी मोर देन 3 to 4 किलोमीटर, एरिया जो है 3 से 4 किलोमीटर से ज़्यादा ना हो, ये ना हो कि वो बेचारी तंग आ जाए। LHV अराउंड हर सेंटर, और इसके सेंटर के करीब करीब हो, अंडर अर्बन कंडीशंस, और यहाँ पे अर्बन कंडीशंस हों यानी कि तमाम सहूलियात हों। अर्बन कहते हैं शहरी सहूलियात। अल्टरनेटिवली और इसके मुतबादल एन एरिया में कंसिस्ट ऑफ 2 to 4 किलोमीटर, 2000 से 6000 पॉपुलेशन, ठीक है। एट 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का हो रेडियस, ये रेडियस हो, ये देहातों की बात की जा रही है बेटा, ठीक है। प्रोवाइड द कम्युनिकेशन आर गुड, और वहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी हो, यानी मोबाइल की सहूलत, इंटरनेट की सहूलत मौजूद हो। एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट इज़ अवेलेबल, और जहाँ पर रैपिड ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगी तो वहाँ पे ये सहूलियात जो है उसको एरिया मुख्तस किया जाएगा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से इकनॉमिक कंडीशंस एट प्रेजेंट, जो रुपए पैसे की सूरत हाल हैं हुकूमत की मौजूदा दौर में, नेसेसिटेट, ये मजबूर करती हैं बेटा द एम्प्लॉयमेंट, नौकरी के लिए, ऑफ ओनली वन हेल्थ विजिटर, एक LHV को, टू ओवर 10,000 पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में 10,000 लोगों के लिए सिर्फ एक ही LHV मुख्तस की जाती है, क्योंकि हमारे मुल्क में जो है वो रुपये पैसे की सूरत हाल अच्छी नहीं है। एंड इन म्यूनसिपलिटीज़, और म्यूनसिपलिटीज़ में वेयर फिनेंशियल कंडीशंस आर मोर फेवरेबल, जहाँ पर रुपये पैसे की सूरत हाल, फिनेंशियल कंडीशन ज़्यादा बेहतर हैं कुछ। 1 हेल्थ विजिटर फॉर एवरी 5,000 ऑफ द पॉपुलेशन इज़ रिकमेंडेड, वहाँ पर 5,000 लोगों पर एक LHV जो है वो मुख्तस की जाती है। आल्दो अगरचा अ वेल बैलेंस एंड कम्प्रीहेंसिव MCH प्रोग्राम कैन नॉट बी कैरीड आउट विद द पॉपुलेशन ऑफ 10,000, अगरचा जो है एक अच्छा बैलेंस के साथ जो है MCH प्रोग्राम नहीं चलाया जा सकता 10,000 की आबादी में। इट इज़ ओनली पॉसिबल विद गुड ऑर्गेनाइजेशन, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक अच्छे मुनज़्ज़म तरीके से जो अगर चलाया जाए तो तभी पॉसिबल होगा, अंडरस्टैंडिंग, समझ बूझ के साथ, एंड विद कोऑपरेशन ऑफ द कम्युनिटी, और जो लोग होते हैं उस इलाके के, उनकी मदद से ही ये किया जा सकता है, टू कम्प्लीट वैल्यूएबल वर्क, ताकि एक बेहतर तरीके से काम को सरंजाम दिया जा सके। तो 10,000 लोगों पे एक जो LHV है तो बहुत मुश्किल काम, लेकिन अगर इलाके के लोग कोऑपरेटिव होंगे तो काम को बेहतर तरीके से सरंजाम दिया जा सकता है। तो ये था बेटा हमारा आज का जो लेक्चर था, MCH मैटरनल चाइल्ड हेल्थ जो सर्विसेज हैं या फैसिलिटीज़ हैं उसके मुतालिक, ये हमारा पूरा हुआ। इंशाल्लाह जो सेफ़ मदरहुड है वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कल। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।